तो हाय गाइस, आज बेसिक का एक और लेक्चर होगा जिसमें हमसे जो पहले जो चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि सर्वसमीकरण, संख्या पद्धति और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंस और बेसिक्स होने वाली हैं। तो इनको बिना किसी देरी के इनको कंप्लीट करते हैं, समझते हैं और बेसिक्स को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे कि ये हमारी बड़ी चीज़ों में भी काम आने लगे। ठीक है, तो सर्वसमीकरण आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना, तो आज सुन लोगे। ठीक है, अगर सुना होगा तो आज इनको याद कर लेना, अगर नहीं सुना तो आज इनको देखना, सुनना, समझना और इनको याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आ जाती हैं कि आपको अटका सकती हैं और आपका वो क्वेश्चन छूट सकता है एग्जाम में। ये बात याद रखना। तो इनको याद कर लेना और अपने जहन, मस्तिष्क और अपने माइंड में उतार लेना। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। सर्वसमीकरण ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा लिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंस है भी नहीं उनका। ओके, हम 4-5 हैं, केवल उनको याद करना है बस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं और ये भी बताता हूं कि वो कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। एक बार लिखता हूं फिर आपको बताता हूं कि ये चीजें कैसे आती हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, कंप्लीट दिस। तो अब ये चीजें आई कैसे? अब एक स्टूडेंट है तो वो पूछेगा कि सर ये आई कैसे? तो मैं कहूंगा कि अगर हम कभी कभी पूछ लें तो सही है, लेकिन अगर कहें कि ये चीज आपको एज्यूम ही करनी है, ये आपका टाइम वेस्ट करेगी, और तो आपको वहां अपना टाइम वेस्ट ना करके उस चीज को याद करना बेहतर होगा। मैंने क्या कहा कि आपको याद करना ही बेहतर होगा। मैं इसे समझा सकता हूं अभी और समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो केवल आपका टाइम वेस्ट करेंगी, और टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता और मैं आपका कराना भी नहीं चाहता। तो क्यूरियोसिटी है वो ठीक है, लेकिन वो आगे आने वाले कई लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। वो धीरे धीरे जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी। ओके, तो ये कैसे आया? तो आप यहां देखोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 घात है। ठीक है, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ये भी ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि एक घात यहां है, एक घात यहां है, ये दोनों जुड़ के ऊपर चली गई थी तो हो गया था। ठीक है, अब वो ये मल्टीप्लाई कर दो इनको। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। मेरे साथ करो, अगर आपको आता है तो आप पहले करो। ठीक है, तो मैं करता हूं। ठीक है, इस ए को मैं इस ए से करता हूं, फिर इस ए को इस बी से। तो करो, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आएगा, ए को अगर बी से करोगे तो ए बी आएगा, अगर बी को ए से करोगे तो ए बी आएगा, बी को अगर बी से करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। क्या ए बी जुड़ रहा है? तो जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्म और ये फॉर्म दिखने में सेम सी लग रही है? बस मैंने 2ab को यहां लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन या क्या ये है? ठीक है ना, तो मैंने ये सिद्ध करा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरी, इसको याद करना ये जरूरी है। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये भी सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, करते हैं। यहां देखना, a माइनस बी, वही गुणा करना है वापस से। ठीक है,
ए को ए से गुणा करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए को बी से करो, क्या आएगा? माइनस के ए बी। अब माइनस के बी को ए से करो, माइनस के ए बी आएगा। प्लस कर दिया मैंने, ओके, माइनस के ए बी। अब माइनस के बी से गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस के बी स्क्वायर। अब मैंने प्लस का स्क्वायर कैसे कर दिया? तो ये पहले इसको करते हैं, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्म इस फॉर्म की है? तो ठीक है, आगे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि a इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। c इंटू सी क्या होगा? सी स्क्वायर। अगर माइनस के d इंटू डी कर दूं तो क्या आएगा? माइनस के डी स्क्वायर। और अगर माइनस के p इंटू माइनस के p कर दूं तो क्या आएगा? तो आएगा प्लस के p। क्यों? क्योंकि ये दोनों चिन्ह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। करते हैं। माइनस के p, अगर माइनस के p से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस के p आएगा। ये बात याद रखना, और यही बेसिक्स हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही बेसिक्स हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास 2 सर्व समीकरण हो गई हैं, इनको याद करना क्योंकि इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। देखना, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो फटाफट होंगे, या तो इस रूप के आ सकते हैं या इस रूप के। आप किसी को भी कर लेना। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास ये आएगा। लगा लो, सब लगा लो। ओके, आपके पास 1 2 3, अब फोर्थ करते हैं। ए प्लस बी का क्यूब, करते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, अब आप पूछोगे कि सर इसको तो करो, इसको करके बताओ। तो मैं ना कहूंगा कि कर लो, कि करके देखो। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। अब आप कहोगे कि इन तीनों को कैसे करें? तो मैं कहता हूं तीनों को मत करो, दोनों को कर लो। इन दोनों को कर लो एक बार पहले। इन दोनों को अगर आप करोगे तो ये फॉर्म आएगी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ए स्क्वायर को इस ए से करो, ए स्क्वायर को बी से करो, कंप्लीट ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को ए से करो, बी स्क्वायर को बी से करो, कंप्लीट। 2ab को ए से करो, 2ab को बी से करो। आपके पास ये फॉर्म आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो, अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने याद किए थे, आपको भी याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने पहले बताया था। ठीक है, एक और 6, चलो 5, 5 ही रहना दो। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही सही है। तो इनको उतारो, कॉपी पेन लो, एक बार इनको उतारो और इनको याद करने की कोशिश करो, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो ना, कि देखो यहाँ प्लस 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 है, माइनस 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 है। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबसे अलग है।
सबसे अलग है ना। और ये दोनों सेम है, लेकिन -2ab, यहाँ +2ab है या -2ab है। ओके, याद करने की कोशिश करो, कोशिश तो करो एक बार, कोशिश करोगे तो होगा ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होता है? तो संख्या पद्धति क्या होता है, मैं लिखता हूं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कुछ अलग तरीके से तो करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है, तो आप बताओ, आपको पता होगा क्या है सम संख्या क्या है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो क्या बता दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ऑन सो ऑन, सो ऑन। ओके, अनंत तक ले जाओ इसे, जहां तक आप ले जाना चाहो। विषम संख्या क्या होती है? और ऑन सो ऑन, सो ऑन। ओके, अनंत तक ले जाओ इसे, जहां तक आप ले जाना चाहो। विषम संख्या क्या होती है? बताओ। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19 and so on। ओके, अब अभाज्य संख्या करते हैं। अभाज्य संख्या, देखो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए। ऐसी कौन संख्या है? एक। क्या एक है अभाज्य संख्या? एक है नहीं, अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अभाज्य संख्या 9 है? 9 नहीं है, क्योंकि उसमें 3 का ही भाग जाता है ना, एक का भी जाता है। तो 9 10 भी नहीं है, 11, 11 में से 11 का भाग जाता है और एक का। आगे 13, 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का ओके, 18 का नहीं, 19 का हाँ। ये अभाज्य संख्या होती है। ओके, ये बेसिक्स है। और ये चीजें है ना कंपटीशन में, हाँ कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें ही आपको है ना नहीं आती है। वहां बड़ी बड़े एग्जाम्स में देखा होगा कि क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, सच में पूछ लेते हैं, इनमें से नहीं पूछते लेकिन वो बना देते हैं किस तरीके से। और इन्हीं का ज्ञान होता है बस, कि अगर यह आता है ना आपको तो कंप्लीट हो जाएगा वो आंसर, बस यही है। ओके, और संख्या पद्धति में क्या था? संख्या पद्धति में था प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या को नेचुरल n से दर्शाया जाता है, और वो क्या होती है? वो होती है एक से स्टार्ट, एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन सो ऑन, अनंत तक ले जाओ आप। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को वोहल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जीरो को सम्मिलित कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन सो ऑन, आगे जाते रहो। ठीक है, आगे आगे हमारे पास है पूर्णांक, जिसको Q से प्रदर्शित करते हैं या I से भी करते हैं ना पूर्णांक को। तो पूर्णांक क्या होता है? -2 -1
0 1 2 3 4 5, प्लस की भी और माइनस की भी। अब पूर्णांक के भी कुछ होते हैं, जैसे प्रकार होते हैं, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक ये वाले 0 1 2 3 4 5 6 7। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि -6, -7, -5, -4, -3, -2 और -1। ओके, पूर्णांक हो गए। अब आते हैं रेशनल और इरेशनल संख्या। ओके, अब जैसे कि रेशनल है, तो रेशनल में हमारे पास है परिमेय संख्या। जैसे कि मैंने बताया था, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, और Q इज इक्वल नॉट टू 0, Q इक्वल नॉट टू 0 होगा। ठीक है, हम इसे मिटा दूं ऊपर से, एक बार लिख लेना, आप देख लेना इसको। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या इसे कहते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q इक्वल नॉट टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये अपरिभाषित होगा। क्यों? जैसे कि 11/2, 15/2, 9/2, 22/7, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इरेशनल, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या जैसे कि पाई हो गया, और पाई हो गया, और 20 √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, और ई हो गया। ओके, सो देखो, इसको कंप्लीट करो संख्या पद्धति में। बस तो आपने देख लिया होगा। कॉपी पेन लेके इनको उतारो, क्योंकि जब तक आप उतारोगे नहीं ना, ये बैठेगी नहीं दिमाग में, और ये बेसिक्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक और चीज जो मैं सिखाता हूं, कॉमन लेना, कॉमन लेना। ठीक है, तो जैसे कि कोई है, जैसे कि कोई संख्या है x² - x³ + 4x। कॉमन लेने का अर्थ होता है क्या है, कि जो संख्या आप कॉमन ले रही हो ना, वो संख्या सभी पदों में होनी चाहिए। वो संख्या जो आप कॉमन ले रही हो वो सभी पदों में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ x² है, यहाँ x³ है, और यहाँ x है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, और जो कॉमन लोगे वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और x यहाँ भी है, तो मैं x कॉमन लेता हूँ, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ जिससे मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ x कॉमन लिया, मैंने x² में से अगर एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा। आपको कैसे पता लगा कि x बचेगा? तो मैं कहूँगा कि आप है ना x² में ना x का भाग दो, तो आपके पास एक x आ जाएगा। आ गया, माइनस लगा दो। ठीक है, x³ में से
अगर x कॉमन लिया तो x स्क्वायर बचेगा। आपको कैसे पता? तो मैं कहूँगा कि x क्यूब में x का भाग दो, x स्क्वायर बचेगा। मैंने प्लस लगाया, 4 उतारा, और अब क्या, अगर x में से अगर x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताओ? 1 बचेगा। कंप्लीट। अगर आप x में से अगर x का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है, मैं दूंगा आपको, आप करोगे, ठीक करना है करना। लेकिन उससे पहले एक और चीज सिखा दूं कि अगर वो पद सभी पदों में ना हो तो क्या करें? अगर जो आपने बताया कि जो कॉमन पद लेना है वो अगर दूसरे पदों में ना हो तो क्या करें? तो मैं सिंपली कहूंगा कि उसे भाग में डाल दो। जैसे कि x की घात 4 प्लस x की क्यूब प्लस 4 प्लस x स्क्वायर x। अब मुझे इसमें से x कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, x4 में से x की घात 4 में से x कॉमन ले सकता हूं, यहां से x कॉमन ले सकता हूं, यहां से कॉमन नहीं ले सकता, तो क्या करूंगा? भाग में डाल दूंगा। तो मैं x कॉमन लेता हूं, अगर यहां से x कॉमन लिया तो x क्यूब, यहां से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर, और अगर यहां से कॉमन लिया तो 4/x कर दूंगा। ठीक है ना? यहां से x स्क्वायर में से अगर x को कॉमन लूंगा तो x, और यहां x में से अगर x को कॉमन लूंगा तो 1। दिस ओके, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं स्टार्ट, सॉरी खत्म। ओके, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, लेक्चर को। और बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि बेसिक्स अगर आपने पकड़ लिया ना, तो जो आपकी उंगलियां हैं ये बेसिक्स हैं, और अगर आपने मुट्ठी बना ली ना तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है, जो कि हर क्वेश्चन को है ना धूल चटा सकता है। सच बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को धूल चटा सकता है। तो आज की क्लास बेसिक्स की थी। आपने, मैं कामना करता हूं कि आपने ध्यान दिया होगा, और आपने ध्यान के साथ साथ आपने लिखा भी होगा, और आपने आज कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं करते हैं खत्म। थैंक यू आप सभी को जिसने वीडियो देखी, और अगर आपको कुछ सीखा और आपको लगता है कि मैं किसी और को भी सिखा सकता हूं, तो उसको शेयर कीजिए और कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना, मुझे बताना कि और क्या चीज़ें कर सकता हूं मैं, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।